नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गांव बीबीपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रोंथ आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे। शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज़्यादा पूजता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे। और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे, जैसे घर में कोई परेशानी होती थी। और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग, हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नामदेश लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, वो और 4 महीने प्रेग्नेंट हुआ था, तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भगतमती को जैसे दांत ऐसे दांदन पड़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए। तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांदन पड़ने लग गई, दिन में ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया करो हमारे को भी, जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ कहीं भी, जैसे वहाँ गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए, वो बता देते थे बीपी हाई है, लो है। झाड़ फूंक वाले अपना बताया करते। ब्यास हम जावा थे जी, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दलील सिंह की कुटिया है हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया। वहाँ से हमारे को कोई फ़ायदा ना हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा, अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जवाई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की। और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तभी हम भक्त जी सुनते 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 हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तब ये क्रोंथ आश्रम गए, 13 मई 2006 में हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज़्यादा ये लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना, और भी बहुत परेशानी थी उसको। जैसे हमने नाम देश लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की शरण में गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए, और हमने जैसे वहाँ से नाम दीक्षा ले ली थी, और हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगतमती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरुजी में नहीं था, लेकिन लगता था कि हम नाम देश ले हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरुजी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे, और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार हूँ था शुरू से ही। बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीबी हो चुकी थी। टीबी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की, और मेरे को फिर टेस्ट होने से तो MDR टीबी 34 स्टेज की टीबी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है। मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू होगी, तो मेरी पत्नी और मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरुजी से प्रार्थना करो। हमने गुरुजी से प्रार्थना की, और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो, और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और तब से हम गुरुजी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीबी का जो कोर्स था 2 साल चलना था, और इतनी वो तेज़ दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई, और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैट्रिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था, और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी।
यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया। डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदर अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरुजी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, भी दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने 2 साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा के आया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है अब, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई। मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, 32 सेक्टर की पी जाएगी और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर। पहले आप ये इसको देख लीजिए सर। ये जो मेरा ये इंसान दिए हुए हैं देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर ये 20% रह चुका था ये वाला, और ये पूरा 100 का 100% ख़त्म हो चुका था ये सर मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पे लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई। अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया। और मेरी पत्नी भी वहीं घर पे थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर, कभी बेड पे लेट गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को, और शहर में मैं तब गया, मैंने उसको डॉक्टर को भी बताया कि मेरे को ऐसे ऐसा सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक की शिकायत थी तेरे को, पहले हुआ। मैं कहा नहीं जी पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी। और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत, उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर। और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं टीबी की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं DI गाड़ी से जैसे गिरने लगा, संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम उपदेश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए जिनमें से 2 बच्चे हैं, बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी, शाम को जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते, छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के, और आके उसकी मतलब रजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती, क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया। और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी, क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी। हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब उसने दूसरे घर में आ गए थे, तब भी उसको परेशानी ये थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ।
और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं। जैसे मोटरसाइकिल ले संत रामपाल जी महाराज की दया से नगद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनसे, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना 7:30 से 8:30 बजे तक, और भी चंद्रों पे आता है। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें। ये निश्जन्म बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।